Hello everyone. Today we are going to start a new topic of our English grammar, that is adjective and kinds of adjective. So firstly बेटा जो adjectives होते हैं वो विशेषण के लिए स्टैंड करते हैं. हिंदी में हम इन्हें क्या कहते हैं? विशेषण. तो हिंदी में इसकी क्या परिभाषा होती है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है. So same thing in English. See the definition beta. A word that qualifies a noun and pronoun is called adjective. It also gives additional information about the noun or pronoun. For example, Sachin is an intelligent boy. सचिन कैसा लड़का है? इंटेलिजेंट लड़का है. तो यहाँ पे जो इंटेलिजेंट वर्ड है दैट इज़ क्वालिफाइंग वर्ड है ना. सचिन की विशेषता बता रहा है यहाँ पे, और बॉय दोनों वर्ड हमारे नाउन है यहाँ पे, तो इनकी विशेषता ये बता रहा है. तो जो हमारा ये इंटेलिजेंट वर्ड है यहाँ पे, दिस इज़ आर एडजेक्टिव हियर. सी द सेकेंड वन. देयर इज़ अ लिटिल टी इन द कप. अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है? टी क्या हो गया हमारा नाउन. कप में कितनी टी है उसकी मात्रा बता रहा है. तो अ लिटल थोड़ी सी है. अ लिटल वर्ड क्या हो गया हमारा? एडजेक्टिव. नाउ कम्स काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स. सबसे पहले क्या होता है बेटा हमारा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स एंड पोजेसिव एडजेक्टिव्स. Let us discuss about these one by one. Firstly, we are going to discuss about adjectives of quality. Adjective of quality tells us what kind of a person or thing is. देखो बेटा जो क्वालिटी वर्ड है उसी से हमें कंफर्म हो रहा है कि ये हमें किसके बारे में बताएंगे? किसी चीज़ की क्वालिटी के बारे में, किसी चीज़ के रंग रूप गुण दोष के बारे में. तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हमारा क्या हो गया? जो हमें बताएगा व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन और थिंग इज़. फॉर एग्जाम्पल, वी हैड अ वंडरफुल टाइम लास्ट नाइट. किस तरह का टाइम था हमारा लास्ट नाइट वाला जो हमने स्पेंड किया? वंडरफुल. तो ये टाइम की क्वालिटी बता रहा है यहाँ पे. टाइम कैसा था? वंडरफुल. तो ये क्या हो गया हमारा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. वन मोर थिंग बेटा, यहाँ पे जो हम क्वालिटी से सिर्फ ना जो पॉजिटिव थिंग्स हैं उनसे हमारा मीनिंग नहीं होता. इससे हम जो मतलब उसके गुण दोष कुछ भी हो सकता है, वो उसकी बुराई भी हो सकती है. तो ये सभी के सभी वर्ड हमारे किस में आएंगे? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में. अब यहाँ पे देखिए बेटा, यू लुक वेरी स्मार्ट इन दैट सूट. आप कैसे लग रहे थे उस सूट में? तो इन दैट सूट हो गया हमारा नाउन फ्रेज. और लुकिंग स्मार्ट, स्मार्ट क्या हो गया हमारा? स्मार्ट वर्ड. दिस इज एडजेक्टिव. सौम्या हैज़ अ शार्प ब्रेन. कैसा ब्रेन है सौम्या का? ब्रेन हमारा नाउन हो गया, और शार्प होना उसकी क्वालिटी हो गई. तो शार्प क्या हो गया हमारे यहाँ पे? एडजेक्टिव. नाउ नोट फ्रॉम सी फ्रॉम हियर बेटा, जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है दैट आंसर द क्वेश्चन ऑफ व्हाट काइंड. अब यहाँ पे देखिए बेटे, ये जो वर्ड थे हमारे वंडरफुल, स्मार्ट, शार्प, इन सभी ने हमें यहाँ पे ऑफ व्हाट काइंड का आंसर दिया है कि किस तरह का. तो ये अगर आपको ये क्वेश्चन करने पर ये आंसर मिलता है आपने एडजेक्टिव से, तो वो आपका क्या होता है? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी. नाउ कम्स एडजेक्टिव ऑफ नंबर. बेटा देखिए, नंबर से बिल्कुल हमें क्लियर होता है कि ये हमें बताते हैं कि हाउ मैनी पर्सनस और थिंग्स आर, कि कितने पर्सन और थिंग्स वहाँ पे थी. जो एडजेक्टिव और नंबर होते हैं वो हमें क्या बताते हैं कि कितने पर्सन और वो थिंग्स थी और किस ऑर्डर में थी वो. इनको हम न्यूमरल एडजेक्टिव्स भी कहते हैं. सी द एग्जाम्पल, मैरी कॉम इज़ द फर्स्ट वुमन बॉक्सर. जो मैरी कॉम थी फर्स्ट वुमेन बॉक्सर थी, पहली महिला बॉक्सर. तो यहाँ पे पहला वर्ड यूज़ हुआ है तो नंबर को शो कर रहा है. सम स्टूडेंट्स आर वेरी केयरलेस. अब यहाँ पे भी आपको कुछ स्टूडेंट्स की वो बात कर रहा है. तो कुछ में हो सकता है 2, 4, 10, 12 कितने भी आ सकते हैं, बट इट इज़ इंडिकेटिंग टू सम नंबर. तो सम इज़ ऑल्सो हियर एडजेक्टिव ऑफ नंबर. लेकिन जो सम है यहाँ पे हमारा इनडेफिनेट नंबर है. अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर देखिए बेटा, इसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. डेफिनेट, न्यूमरल एडजेक्टिव्स,
इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स, डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स। सबसे पहले हम डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स को देखेंगे बेटा जी। इट क्लियरली शोज़ द एग्जैक्ट नंबर और इट्स ऑर्डर। क्लियरली हमें बताएगा कि एग्जैक्ट नंबर क्या है और उसका ऑर्डर क्या है। लाइक 1 2 3, और इनको 1 2 3 जो अब हम वर्ड यूज़ करते हैं इनको कोऑर्डिनल नंबर्स भी कहा जाता है। जैसे 1 बॉय, 2 बॉय, 3 बॉयज़, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनको हम ऑर्डिनल नंबर भी कहते हैं। अभी अभी हमने मैरी कॉम का यहाँ पे एग्जांपल लिया था, वहाँ पे हमने फर्स्ट वर्ड यूज़ किया था, तो वो क्या हो गया था हमारा डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। नाउ सी बेटा इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स, ये हमें एग्जैक्ट अमाउंट या नंबर नहीं बताते जो भी नाउन या प्रोनाउन हमारा होता है, बट एक जनरल आइडिया उसके बारे में दे देते हैं। जैसे मैनी, सम, एनी, फ्यू, ऑल, नो, सेवरल, एक्सेट्रा। जैसे मैनी पीपल, सम स्टूडेंट्स, लाइक दिस। और जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं वो हमें दिखाते हैं शोज़ ईच एंड एवरी पर्सन और थिंग ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास। जो ईच और एवरी पर्सन होता है उस पर्टिकुलर क्लास का, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। और जो नॉर्मली हम इसके लिए वर्ड्स यूज़ करते हैं वो होते हैं ईच, आइदर, नाइदर, एवरी, अनदर, लाइक दिस। और ये जो हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है, दिस गिव्स द आंसर ऑफ द क्वेश्चन हाउ मैनी और इन व्हाट ऑर्डर। देखो जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है या 1 2 3 है, सम, आइदर, कुछ भी हो बेटा, ये आपको एक तरह से हाउ मैनी का आंसर देंगे और इन व्हाट ऑर्डर का आंसर देंगे। देन इट विल बी योर एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नाउ कम्स एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। From the quantity, it is very clear that it is talking about quantity, मात्रा के बारे में बता रहा है। और जब मात्रा की मतलब बात होगी यहाँ पे, तो किसका आंसर करेगा वो, हाउ मच, कि कितना है वो। ठीक है बेटा जी। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखिए। द बैगर हैज़ लिटिल फूड टू ईट। जो बैगर है उसके पास थोड़ा सा फूड है खाने के लिए। लिटिल वर्ड हम कब यूज़ करते हैं, जब ना के बराबर होता है। तो है उसके पास फूड, लेकिन ज़रा सा है, थोड़ा सा है। आई डोंट हैव इनफ मिल्क टू ड्रिंक। इनफ क्या होता है, पर्याप्त। वो उसके पास मिल्क तो है लेकिन इनफ नहीं है। आई हैव गोट हार्डली एनी मनी। नेगेटिव सेंस में बेटा हम एनी का यूज़ करते हैं। सम और एनी वाला जो डिटर्मिनर चैप्टर था उसमें हमने ये रीड आउट किया है। तो वो कहता है कि मेरे पास कोई भी मनी नहीं है, मतलब मेरे को पास कोई पैसा नहीं आया। देयर इज स्टिल सम ऑयल इन द बोटल। अभी भी बोतल में कुछ ऑयल है। तो यहाँ पे ये जो वर्ड्स हैं बेटा जी, लिटल, इनफ, एनी, सम, आर गिविंग द आंसर ऑफ द क्वेश्चन हाउ मच। जैसे अगर हम पूछें कि जो बैगर था उसके पास कितना फूड था, लिटल, थोड़ा सा। कितना मिल्क है आपके पास ड्रिंक करने के लिए, नॉट इनफ। कितने मनी आपको मिली है, आप क्या बोलोगे, आई हैवेंट गोट हार्डली एनी मनी। देयर इज़ स्टिल सम ऑयल इन द बोटल। अभी भी बोतल में कुछ ऑयल है। तो हाउ मच, कितना। अगर जैसे आपकी मान लो मम्मी पूछ लेती हैं, बेटा जी बताना कंटेनर में कितना ऑयल पड़ा हुआ है, सो यू विल स्पीक। अगर उसमें 1 लीटर होगा तो 1 लीटर 2 लीटर तब तो आप बोल दोगे, लेकिन आप जब उसको एस्टिमेशन नहीं लगा पाओगे, आप कैसे बोलोगे, देयर इज़ सम, तो आप सम वर्ड वहाँ पे यूज़ करोगे। नाउ कम्स डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आर those adjectives which indicate a particular noun और pronoun। जो demonstrative adjectives होते हैं वो दिखाते हैं particular noun और pronoun को। और इनके लिए हम कौन से adjectives यूज़ करते हैं, this, that, these, those। ये हम बेटा जी pronoun वाले चैप्टर में भी demonstrative pronoun कर चुके हैं, उसमें भी सेम वर्ड यूज़ होते थे, बट वहाँ पे यहाँ पे जैसे नाउन साथ में यूज़ हुआ है, लेकिन वहाँ पे नाउन का यूज़ नहीं था। तो यहाँ पे एग्जाम्पल से हम इसको क्लियर करते हैं। These children played well। अब यहाँ पे चिल्ड्रन वर्ड क्या है, हमारा नाउन। तो चिल्ड्रन प्लूरल है, तो इसके साथ हमने क्या यूज़ किया, these children played well। इन बच्चों ने अच्छा खेला। Is that your bag? Your bag क्या हो गया हमारा नाउन। Is that your bag? I want those dresses। अब ड्रेसेस हमारा नाउन हो गया और उससे पहले हमने those वर्ड यूज़ किया है। सो ये वर्ड्स आपके बेटा दिस, दैट, दीज, दोज, देखो नाउन से पहले यूज़ हुए हैं, चिल्ड्रन, योर, बैग, ड्रेसेस, और इट इज़ गिविंग द आंसर ऑफ विच। जो ये वर्ड्स हैं हमारा किसका आंसर कर रहे हैं,
विच का। नाउ कम्स इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स यूज्ड विद नाउन्स टू आस्क क्वेश्चंस। जो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स हैं वो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हुज डोर इज़ पेंटेड रेड, व्हाट टाइम डिड यू रीच देयर, विच बुक्स डिड यू मीन, हुज पर्स इज़ दिस। तो ये यहाँ पे सारे के सारी क्वेश्चनिंग की गई है। जैसे देखिए फर्स्ट वन में हुज डोर इज़ पेंटेड रेड, किसका डोर रेड कलर से पेंट किया गया है या रेड कलर से किसका डोर पेंटेड है। व्हाट टाइम डिड यू रीच देयर, आप किस टाइम वहाँ यहाँ पर पहुँचे थे। विच बुक्स डिड यू मीन, आपका मतलब कौन सी बुक्स से है। हुज पर्स इज़ दिस, किसका पर्स है ये। तो सभी में क्वेश्चनिंग की गई है। नाउ कम्स पोजेसिव एडजेक्टिव्स। पोजेसिव एडजेक्टिव्स शोज पोजेशन और बिलोंगिंग एंड पोजेसिव एडजेक्टिव शोज ओनरशिप। जो पोजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं वो पोजेशन, बिलोंगिंग और ओनरशिप शो करते हैं। जो पोजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं हमारे कौन कौन से होते हैं बेटा जी। माई, हर, हिज, इट्स, आर, देयर, योर। फॉर एग्जाम्पल, वेयर इज़ माई पासपोर्ट। पासपोर्ट नाउन हो गया और उससे पहले हमने माई का यूज़ किया, तो ये क्या है, पोजेशन दिखाया गया है कि मेरा पासपोर्ट कहाँ पर है। किसकी ओनरशिप दिखाई गई है, मेरी ओनरशिप दिखाई गई है। तो ये हमारा क्या है यहाँ पे, पोजेसिव एडजेक्टिव। द कैट इज़ सिटिंग ऑन इट्स टेल। जो कैट है वो कहाँ पर बैठी हुई है, अपनी टेल पर बैठी हुई है, खुद की टेल पे बैठी हुई है जो कैट है। तो जो एनिमल्स हैं उनके लिए हम इट और इट्स यही तरह के वर्ड यूज़ करते हैं। तो इट्स टेल। माई एडवाइस इज़ गुड, योर डायरी इज़ नॉट अपडेटेड। एंड जो पॉजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं बेटा, दिस आंसर द क्वेश्चन हुज, कि किसका है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसने बोला वेयर इज़ माई पासपोर्ट, हुज पासपोर्ट, किसका पासपोर्ट। जो ये वर्ड है माई, इट्स, माई, योर, दिस इज़ गिविंग द आंसर ऑफ हुज। कैसे, यहाँ पे देखिए बेटा, वेयर इज़ माई पासपोर्ट, चलो ये तो सिंपल सेंस बना रहा है कि मेरे पासपोर्ट कहाँ पे है, लेकिन क्वेश्चन तो ये उठता है ना किसका पासपोर्ट। उसने यहाँ पे आपको स्पेसिफाई किया है कि मेरा पासपोर्ट है, और जो कैट है वो कहाँ पर बैठी हुई है, उसकी खुद की टेल पे बैठी हुई है। तो इट्स टेल, यहाँ पे भी उसको उसने मतलब बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि कहाँ पर बैठी हुई है। अब यहाँ पे हुज एडवाइस इज़ गुड, माई एडवाइस इज़ गुड, किसकी डायरी अपडेटेड नहीं है, योर डायरी इज़ नॉट अपडेटेड। थैंक यू।